बिहार में नारी शक्ति ने भरी हुंकार, विपक्ष पर तगड़ा प्रहार। महिला आरक्षण की राह में जो बना रोड़ा, नारी शक्ति ने उसका गुरूर तोड़ा। दे डाली चेतावनी, जो करेगा नारी का उद्धार वही चलाएगा सरकार। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तो टूक, नारी ही सिखाएगी विपक्ष को सबक। कर रही है महिला, आने वाले समय में जिलों में भी प्रखंडों में भी प्रदर्शन करेगी। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो वो राजनीति में क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? क्या सिर्फ परिवारवाद ही चलेगा? परिवारवाद की राजनीति होगी? क्या आम महिलाओं को राजनीति में आने का कोई हक और अधिकार नहीं है? अभी बिहार विधानसभा में 29 महिलाएं विधायक है। अगर यह बिल पास हो जाता, 125 की संख्या बिहार विधानसभा में बहनों के होते, बहनों के ध्यान में है। हम लोग अब महिलाएं अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रही है कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आज पूरे राज्य की हजारों की संख्या में महिलाएं आज सड़क पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनके हक अधिकार को छीना गया है, आक्रोशित हैं। आज बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शन। जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, हम महिलाएं उसी को अपना बहुमत देंगे और उसी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इन लोगों ने बिल गिराया है, विधेयक गिराया है, देश की और बिहार की बहनें छोड़ने वाली नहीं। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महिला विरोधी है वो। देखिए, पिछले दिनों नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लोकसभा से पास नहीं हुआ और आज जो है बिहार में राजधानी पटना में जो है यहाँ पर आज महिलाओं का आक्रोश मार्च है। और अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संजय सर आओगे। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। भाई, बड़ी संख्या में आज पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित है। जिस तरह बिल गिराया गया और विपक्ष के विधायक सांसद मेज थपथपा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, तो महिलाओं के ध्यान में वो है। आज पूरे राज्य की हजारों की संख्या में महिलाएं आज सड़क पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनके हक अधिकार को छीना गया है, आक्रोशित हैं। आज बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। आने वाले समय में जिलों में भी प्रखंडों में भी प्रदर्शन करेगी। पूरे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से माफी मांगी है। प्रधानमंत्री जी की उदारता देखिए, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो भी करना होगा करेंगे। अभी बिहार विधानसभा में 29 महिलाएं विधायक है। अगर यह बिल पास हो जाता, 125 की संख्या बिहार विधानसभा में बहनों के होते, बहनों के ध्यान में है। जिस तरह इनको अपमानित किया गया, आक्रोश में पूरे देश की और बिहार की बहनें हैं। सर, विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दा भटकाने का काम कर रही है बीजेपी। ये तो 2023 में उनके परिवार से पूछिए ना, उनके परिवार की बहनें कितना आक्रोशित है। लटकाना भटकाना, आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को जो है अधिकार दे रहे थे। अभी विधायिका कानून बनाने का अधिकार दे रहे थे। इन लोगों ने जिस तरह गिराया है, पूरे देश की बहनें इतनी आक्रोशित है। वो जब ये लोग जो खुशियां मना रहे थे, जो मेजे थपथपा रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो बहनों को ध्यान रहेगा। यही लोग ने अपमानित किया। 3 दिन से कितना खुशियां मन रही थी। बहनों को लग रहा था कि कानून बनाने का हमको अधिकार मिलने वाला। इन लोगों ने बिल गिराया है, विधेयक गिराया है, देश की और बिहार की बहनें छोड़ने वाली नहीं। सर, पंचायती राज विभाग का चुनाव भी आने वाला है, तो उसमें भी वो फिर बात नहीं, वो तो है ही। बिहार में हम लोगों ने 50% आरक्षण दिया है बहनों को। सबसे पहले देश में पहला राज्य बिहार जो बहनों को आरक्षण दिया गया। देखिए, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पास नहीं हुआ, जिसमें जो है विपक्ष के जो नेता थे, वहाँ जो सांसद थे, उन्होंने इसके पक्ष में वोटिंग नहीं की। आज बिहार में महिलाएं जो है वो आक्रोश पैदल यात्रा पे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं अली राय, महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष। ये हाथ में काला पट्टी बांध के क्यों घूम रही हैं? जी, संविधान में 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिलने वाला था, जिसको 1/3 बहुमत से पास होने का जो नियम था, उसको कहीं न कहीं विपक्ष ने इसको पारित नहीं होने दिया। इस बिल को गिराने का काम किया है, जिससे आम महिलाओं में काफी आक्रोश है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो वो राजनीति में क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? क्या सिर्फ परिवारवाद ही चलेगा? परिवारवाद की राजनीति होगी? क्या आम महिलाओं को राजनीति में आने का कोई हक और अधिकार नहीं है? आज इसी अधिकार के लिए महिलाएं आज आक्रोश रैली निकाली हुई है और अपने सम्मान के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आज मैदान में उतरी है। मैं इस तमाम नारी बंधन अधिनियम को जो पारित करने वाले हैं
उनसे मैं आग्रह करूंगी, उनसे मैं उनको जो विपक्ष है उनको चेतावनी भी दूंगी कि आप इस अधिनियम को पारित कीजिए और महिलाओं का हक और सम्मान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस बिल को पारित न करके आप जीत गए हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी हार है, क्योंकि विपक्ष का तो आरोप है कि बीजेपी जो है बेमतलब का जो है ये एजेंडा फैला रही है, जो है मुद्दा से भटका रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है? विपक्ष ये भी आरोप लगाइए कि बिहार की महिलाएं 10-10 हजार लेकर के बीजेपी को और एनडीए को। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो जनता है अपना मताधिकार खुद चुनती है कि हमें किन्हें सरकार बनाना है, और वो सरकार बनाना जानती है तो सरकार को गिराना भी जानती है। उन्हें पता है कि किसके हाथों में सरकार देना है, और जो हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारे लिए आगे की जो योजनाएं लाते हैं अच्छे अच्छे, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, धन जन योजना हो गया, तो जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, हम महिलाएं उसी को अपना बहुमत देंगे और उसी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। क्या सब शुभ नाम हुआ आपका? अंजू रानी, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से अंजू जी आप आई हैं। ये आखिरकार किस बात का पैदल यात्रा आप लोग कर रही हैं पटना? ये हम लोग अब महिलाएं अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रही है कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ऐसा बिल को खारिज करने से नहीं होगा। जब महिलाएं, हिंदुस्तान की महिलाएं जग गई है, वो अपना अधिकार समझ रही है, और इस विरोध प्रदर्शन के तहत हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की सारी महिलाएं संगठित हैं, हम लोग जग गए हैं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अच्छा, तो इसमें विपक्ष का कितना बड़ा हाथ मानती हैं? जो ये लोकसभा से बिल पास नहीं हुआ, राहुल गांधी जी वहाँ विपक्ष के नेता हैं, तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महिला विरोधी है वो अपने, जबकि उनके घर की बहन बेटी भी राजनीति में है, लेकिन आम महिलाओं के लिए उनके दिल में कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए उन्होंने महिला बिल का विरोध किया है। तो क्या लगता है आगे यह बिल पास हो पाएगा जिस तरीके से विपक्षियों ने इस बिल का जो है विरोध किया है? निश्चित ही ये बिल आगे सरकार पास करेगी। सरकार ने ये बहुत इस बार जो प्रयास किया, अगर ये इंडी गठबंधन के द्वारा, राजद के द्वारा ये पास बिल अगर नहीं हुआ है, ये सभी महिला शक्ति का अपमान है। आज महिला अपने घर से निकल के अपने देश में जाकर के अपना देश का नाम रोशन कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो महिला कहाँ कमजोर है? महिला तो पूरा सबल है, पूरा मजबूत है। अब महिला को सिर्फ आगे बढ़ने का जो माध्यम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया, जो बिल ला करके, ये पूरी महिला शक्ति का, पूरे भारतवासियों की जो महिला है उनका अपमान है। हम सब महिला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और निश्चित ही हम अब लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। मैं मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि आप कह रही हैं कि मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब बाकी के लोग तो ये भी कहेंगे ना, या फिर विपक्ष के लोग ये कहेंगे ना कि लालू जी ने महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि राबड़ी देवी को बिहार का सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री बनाया। तो आपने देखा होगा था, हमें जो परिवारवाद को बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कहाँ से कौन नेता आगे बढ़ेगा, ये आपको खुद को, क्या पार्टी के लोग को पता नहीं चलता। हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि जो कार्यकर्ता का सम्मान करती है और कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, और महिला लोग को विशेष में बढ़ावा देती है। और निश्चित ही ये आने वाले समय में महिला लोग को बढ़ावा निश्चित मिलेगा। महिला हर क्षेत्र में आगे जा रही है, और महिला जो जग गई है वो आगे बढ़ के रहेगी, अपने हक के लिए लड़ाई लड़के रहेगी। क्या कहेंगी आप इस तरीके से? आप लोग जो है पटना की सड़कों पे, गांधी मैदान पूरा खचाखच महिलाओं से भरा हुआ है, और आप लोग पटना की सड़कों पे पद यात्रा कर रही हैं, कारण क्या है? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू हुआ था, उस बिल को पास करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पूर्ण में कोटि कोटि प्रणाम। दूसरी बात कि जिस तरीके से बिल को रोका गया है इस बार 16 से 18 के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं यह मानसिकता दिखाती है अपोजिशन की कि वो अपनी ही घरों की महिलाओं को सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, MLAs बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि हम बहनें कहाँ जाएंगे? हम भारत की बहनें हैं, हमने झंडा उठाया है पूरी जिंदगी, हमने बिहार के निर्माण में, भारत के निर्माण में अपना एक अहम कदम दिया है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने समझा है। वो बहनें कहाँ जाएंगी? मैं पूछती हूँ अपोजिशन से कि तुमने जो मेजोरिटी नहीं रही हमारी, इसी कारण ना हमारा बिल गिर गया, बस यही कारण है ना। तो वो बिल किसने गिराया? वो कुंठित मानसिकता किसकी रही है? कहीं ना कहीं अपोजिशन की नीयत खराब है महिलाओं के लिए। हम तो धन्य है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक शौचालय से लेके, एक चूल्हे से लेके, एक घर से लेके, एक ड्रोन दीदी से लेके सदन तक सोचा हमारे लिए। हम ऋणी रहेंगे, लेकिन हम इस अपोजिशन को बता देंगे कि स्थिति इनकी अपोजिशन में रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे।